तो देखिए, बात हम कर रहे हैं ओटीटी की, और मुझे यकीन है अब आपको सबको पता होगा ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है। इट्स ओवर द टॉप। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं और काफ़ी समय तक वो ये सोचते थे, ओवर द टॉप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ओवर द टॉप कंटेंट होता है। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें आप फिल्मों में नहीं दिखा सकते, सेंसरशिप होती है, जो चीज़ें आप टीवी में नहीं दिखा सकते वो आप यहाँ दिखाते हैं, इसलिए इसे ओवर द टॉप कहते हैं। लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं, ओवर द टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीवी तो फर्ज करिए आपके पास है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज जो आप लगाते हैं वो डिजिटल स्ट्रीमिंग है, तो उसको ओटीटी कहते हैं। अच्छा, मेरा पहला आप दोनों से सवाल यही है कि मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से आता हूं और वहां पर हमेशा कहा जाता था डिजिटल इज द फ्यूचर, लेकिन मैंने अब बड़े करीब से देखा है कि डिजिटल इज नॉट द फ्यूचर, डिजिटल इज हियर। आपको पता होगा आईपीएल राइट्स डिजिटल इज ओवरटेकन टीवी। मुझे लगा था 20 साल लगेंगे, उन्होंने 8 साल में वो सफर तय कर दिया। मैं ओटीटी के बारे में जानना चाहता हूं। निखिल, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। फाइनेंशियली क्या ओटीटी टक्कर दे पा रहा है फिल्मों को? जिस तरह से स्टार्स जिस तरह से पैसे लेते हैं, जिस तरह के बजट्स होते हैं, क्या इज इट स्टिल द फ्यूचर या इट इज हियर? बिल्कुल, इट्स वेरी मच हियर। पहले आज से 5-7 साल पहले तक एक जिसको कहते थोड़ा डिफरेंस होता था। जिस कॉस्ट में हम अपने टेलीविजन शोज बनाते थे और जिस कॉस्ट में हम मूवीज़ बनाते थे, उसमें काफ़ी अंतर हुआ करता था। स्ट्रीमिंग ने आके ये डिस्टेंस जो है कवर किया है, और आज के टाइम में चाहे आप प्राइम वीडियो के शोज़ देखिए या बाकी लोगों के भी शोज़ देखिए, ऐसे काफ़ी सारे शोज़ होंगे जो एक बड़ी हिंदी मूवी के मुकाबले के बजट के हैं। और ज़्यादातर तो ऐसे शोज़ हैं जो मोस्ट मूवीज़ के मुकाबले के से ज़्यादा ही रहते हैं। सो फ्रॉम अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव, कॉस्ट पर्सपेक्टिव, ये इन्वेस्टमेंट हुई है और ये अच्छी बात भी है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इन्वेस्टमेंट शुरू हुई राइटिंग से। जो हमारे राइटर्स हैं जिनके बिना कोई कहानी बन नहीं सकती है, सबसे पहले ओटीटीज़ ने आके राइटिंग में इन्वेस्ट किया। और हमारे जो भी शोज़ बनते हैं उसके अंदर स्क्रिप्ट पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और जब हम सब और हमारे क्रिएटर्स स्क्रिप्ट से खुश हो जाते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और उस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए हम अपने राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको बाकायदा पेमेंट मिलती है ताकि उनकी जो मेहनत है वो फजूल ना जाए, वेस्ट ना जाए। सो पहली इन्वेस्टमेंट वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, मार्केटिंग में भी किया है। प्रोडक्शन में इनफैक्ट शुरू में काफ़ी सारे इवन विद प्राइम वीडियो जो हमारे पार्टनर्स रहे हैं, क्रिएटिव पार्टनर्स, मेकर्स, इंक्लूडिंग पीपल लाइक विक्रम, आर वेरी वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर्स who brought the craft of cinema to OTT, and that requires a certain level of investment. And हमने पिछले 5-7 सालों में इस फेज में काफ़ी इन्वेस्ट किया और आगे भी करते आएंगे। आपने जुबली देखा ही है। अगर उसकी विजुअल एस्थेटिक, क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग, मुझे लगता है किसी भी मूवी से कम नहीं, बाकी काफ़ी मूवी से बेहतर ही है। बिल्कुल, वो आपने सही एंड ऑल क्रेडिट टू विक्रम फॉर दैट। नहीं, जुबली पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। मैं विक्रम, अभी आप वो आपके बगल में बैठे, पर आप घबराइएगा नहीं, डिसएग्री कर सकते हैं। क्या पेमेंट के लिहाज से, क्या बजट के लिहाज से है ओटीटी वहाँ है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई थिंक आज के ज़माने में जैसे आप कह रहे थे ना कि द फ्यूचर इज हियर, एंड आई रिमेंबर 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने अपने केबल कनेक्शन काट दी थी, क्योंकि ऐसे अभी ज़रूरत कहाँ है। क्योंकि अगर स्ट्रीमिंग के तौर से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, वेदर इज नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और हॉटस्टार, आपको अगर न्यूज़ चाहिए या आपको अगर स्पोर्ट्स चाहिए या एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तो स्ट्रीमिंग से ही आ रही है। तो व्हाई डू आई नीड केबल एनी मोर? तो मैंने तो पहले से 6 साल पहले काट दी थी, एंड थिंकिंग दैट आई एम फ्यूचरिस्टिक, बट ऑफ कोर्स इट्स हियर नाउ। अब तो आम बात है, कॉर्ड कटिंग आम चीज होती है। हाँ, कॉर्ड कटिंग, it's now you, I don't know, not to sort of like judge, this is आज तक, but the question becomes that why do you even have a set top box anymore? Is the नहीं, आज तक is available digitally, तो सब लोग digitally बहुत लोग कंज्यूम हाँ, करते हैं। तो मैं अपने पिताजी के घर जाता हूँ, देखता हूँ वो टीवी देख रहे हैं, क्यों? So anyway, but yes, in the entertainment space, I think ever since Netflix and Amazon came in, 7 साल हो गए, एक एम्बिशन जो है उनका स्ट्रीमिंग शोज का, वो एम्बिशन फिल्मों के बराबर ही है। और कभी कभी होता है कि फिल्में, जैसे निखिल कह रहे हैं कि फिल्मों से बड़ा एम्बिशन भी है उनका, और जब एम्बिशन है तो फिर शोज भी वैसे ही बनते हैं। इफ यू लुक एट Amazon's रोस्टर बिगिनिंग से लेके अब तक के, आप मिर्जापुर को ले लो, आप मेड इन हेवन को ले लो, आप जुबिली को ले लो, आप दहाड़ को ले लो, बड़े शोज हैं, दे बिग शोज विद बिग एक्टर्स, बिग स्टार्स एंड बिग प्रोडक्शन वैल्यूज। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब जैसे फिल्मों में भी ऐसे होते नहीं है। सो आई थिंक
it's at par, sometimes better, and here to stay. हम Amazon प्राइम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं और निखिल आपके बहुत शोज हैं, जूबली के बारे में बात की, फर्जी है, दहाड़ है, जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपके सीक्रेट के बारे में जानना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे पास एक प्रोमो है Amazon प्राइम का, अगर आप वो प्ले कर सके, हमारे दर्शक भी अगर वो देख पाए तो। लव दैट एंडिंग, लव दैट। व्हाट इज दिस विद दिस मैन मनोज बाजपेयी? ये यंगर होते जाते हैं लोग, एज करते हैं, ये यंग हो रहे हैं। अच्छा बताइए, सीक्रेट सॉस निखिल क्या है Amazon प्राइम के सक्सेस का? आप मुझसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सीक्रेट मांग रहे हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पर कंटेंट के अंदर बात करने से पहले एक लेवल अगर हम ऊपर जाएं तो सबसे पहली जो एडवांटेज हमारा मुझे लगता है प्राइम वीडियो का ये है कि ग्लोबल सर्विस है। तो आज के डेट में अगर आप कोई भी शो या मूवी लॉन्च करते हैं तो वो सेम डे सेम टाइम पर 240 देशों और टेरिटरीज में अवेलेबल होती है, which means that the content can become a global conversation. That's the first thing. दूसरा है that हमने जो हमारी जो SWOT सर्विस है प्राइम वीडियो, उसके लिए हम जाने जाते हैं, पर हमारी ऑफरिंग उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है। सो प्राइम वीडियो के शोज़ तो हैं, पर साथ साथ एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप बाकी OTTs के कंटेंट भी देख सकते हैं, जैसे लायंस गेट हुआ, BBC प्लेयर हुआ, डिस्कवरी हुआ। उसके अलावा प्राइम वीडियो रेंटल भी है, जिसमें आप लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को एक्सेस कर सकते हैं 2 हफ्ते पहले, बिफोर इट गेट्स रिलीज्ड ऑन SVOD, प्लस फ्री शिपिंग एंड अदर बेनिफिट। सो एक वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है जस्ट द बिजनेस मॉडल का। उसके बाद अगर हम कंटेंट की बात करें, आप आई थिंक जो लोग Amazon से फेमिलियर हैं, पूरी दुनिया में इसकी बात यहाँ चर्चा की जाती है कि Amazon इज़ अ कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी, एंड प्राइम वीडियो में भी वही है। तो पहला तो हम हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी व्यूअरशिप हैबिट्स की डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ज़्यादा देख रहे हैं, क्या कम देख रहे हैं, कौन सी ऐसी जॉनर्स हैं जो हमारे सर्विस पे अवेलेबल नहीं हैं। काफ़ी लोग हमें ईमेल से लिखते भी हैं, सोशल मीडिया में कमेंट भी करते हैं, उसकी भी हम ट्रैकिंग करते हैं और हमारी रिसर्च जारी रहती है। उससे हमको एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक तरह से जैसे एक टॉर्च लाइट है कि आपको शायद इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन डेटा के बाद फाइनली हम एक क्रिएटिव बिजनेस में हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को बैक करें और हमारे जो मेकर्स हैं उनको बैक करें। उसके बिना आपको डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन जो 100, 200, 500 कहानियाँ साल में पिच होती हैं, उसमें से वो 10 हीरे हम कैसे चुनें, वो फिर आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पे है। एंड हम ये ज़रूर सोचते हैं, ये सवाल भी पूछते हैं अपने आप से, हमारे मेकर से, कि ये कहानी हम आज क्यों कह रहे हैं, ये कहानी हम क्यों कहें। और काफ़ी बार हमको इसका जवाब हमारे मेकर से ही मिलता है और उनके पैशन से मिलता है कि उन्होंने ये आइडिया सोचा है, उस पर काफ़ी वक्त बिताया है, उनके माइंड में वो विज़न बहुत क्लियर है, और जितना जज्बा है, जितनी विज़न में क्लैरिटी है, उससे हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये कहानी हमें बैक करनी है। और एक तीसरी चीज़ जो है प्राइम वीडियो में आप देखेंगे, ये ज़रूर हमारा फोकस रहा है कि हम हिंदुस्तान की कहानियाँ बोलें, देश की कहानियाँ बोलें, बिकॉज जितनी हम इंडिया की रूटेड कहानियाँ बोलेंगे वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा यूनिक लगती हैं। अगर हम जितना वेस्ट को कॉपी करेंगे तो हम थोड़ा कॉपी कैट लगेंगे। इसलिए हमारी सारी कहानियाँ जो हैं इस देश की हैं, यहाँ के मेकर्स की, यहाँ की कहानियाँ हैं। इसीलिए जब ये दुनिया के बाहर भी, जो देश के बाहर भी जो लोग देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल था। आप जैसे बोलते हैं आपके पास वो डेटा अवेलेबल होता है कि कौन क्या देख रहा है। हम एज इंडियंस बहुत प्राउड फील करते हैं ना जब भी कोई इंडियन चीज़ एक्सेप्ट की जाती है बाहर। जैसे आपने बताया इंडियन कंटेंट बनाया जाता है, अब इतने सारे देशों में अवेलेबल है, क्या कंजम्पशन है? नॉट जस्ट इंडियन ओरिजिन लोग जो वहाँ रहते हैं, बट वहाँ के जो पुराने। बिल्कुल, मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि हमारे ज़्यादातर ओरिजिनल्स जो हैं, चाहे स्पेशली सीरीज एंड ऑल्सो मूवीज़, 20 से 22% व्यूअरशिप इंडिया से बाहर से आती है। सो ऑलमोस्ट 1 in every 4 व्यूअर इज़ आउटसाइड द कंट्री। और उसके अंदर भी द शेयर ऑफ पीपल जो इंडियन डायस्पोरा के हैं और जो इंडियंस नहीं हैं, वो इक्वल है। सो अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद साउथ अमेरिका में हैं, स्पेन में हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया के इंडियन कंटेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट
इस साल हमने फर्जी जब लॉन्च किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो पहले वीकेंड पे 170 देशों में उसको स्ट्रीम किया गया है और एटलीस्ट 15 देशों में वो नंबर 1 कंटेंट ऑन Amazon प्राइम वीडियो था और बाकी काफ़ी और देशों में टॉप 10 में भी ट्रेंड किया है. सिमिलर परफॉर्मेंस फॉर मेड इन हेवन, similar performance for Jubilee. So the viewership from outside is a big important chunk, and as time is going by, we are seeing more and more traction coming from outside the country as well.